बजाय मर जाना अधिक अच्छा है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का ही कष्ट होता है, जबकि अपमानित होने पर व्यक्ति दिन प्रतिदिन मरता रहता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन सम्मान पूर्वक बिताना चाहिए। अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि मरते समय क्षण भर का कष्ट होता है, जबकि अपमानित व्यक्ति पग पग पर दुख झेलता रहता है। मधुर बोली वाले से सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। उसे चाहिए कि वह वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोल कर बोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए। मधुर भाषण के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति मीठी बातें बोलता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वह सबको अपना बना लेता है। अर्थात मनुष्य को मधुर भाषण करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो फल हैं, अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। जो व्यक्ति मधुर वाणी का प्रयोग करता है वह शत्रुओं को भी जीत लेता है, और दूसरी है मधुर संगति, सज्जनों की संगति, अर्थात मनुष्य को मधुर प्रिय वचन बोलने और सज्जनों की संगति करने में भी कभी हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। संसार में से सब तो करवा ही है। अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया है, उसी अभ्यास के कारण वह बार बार उन्हें दोहराया करता है। मनुष्य को अपना भावी जीवन सुधारने के लिए इस जन्म में अच्छे कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। पहले के अभ्यास का ही परिणाम है हमारा आज और भविष्य में जो हम होंगे वो होगा आज के अभ्यास का प्रतिफल। जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों का पास पड़ा है, आवश्यकता पड़ने पर न तो वह विद्या काम आती है और न ही वह धन उपयोगी ही हो पाता है। जिसने इस संसार में आकर न तो संसार के किसी सुख का उपभोग किया है और न प्रभु को प्राप्त के लिए कोई यत्न किया है, उसका जीवन नर्थक है। विशेष रूप से वेश्याओं के संबंध में अनेक स्थानों पर इस बात पर जोर दिया है कि उनका किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होता। उनका प्रेम केवल व्यक्ति के धन है और उसी बहकावे में वे कठपुतली के समान उसके इशारे पर नाचते रहते हैं। मनुष्य के स्वभाव के संबंध में अधिकांश व्यक्ति धन, संपत्ति और सांसारिक सुख प्राप्त करने के बाद अभिमान करने लगते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग की तृप्ति में लगा रहता है, उसके कष्ट कभी समाप्त नहीं होते, और यदि स्त्रियां चाहें तो हाथ पसार कर मांगता रहता है।